जांच ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही है। आपको बता दें और अब तक प्राथमिक जांच दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की स्पेशल टीम अब मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के आरोपों का खाद्य आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल साहू ने खंडन किया है। आज उन्होंने कहा कि चाहे मिलर्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, जांच इसलिए की जा रही है, हम लोग निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी अनियमितता होती तो जांच क्यों की जाती? जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी पिछले 19 साल से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं। मुझे भी कांग्रेस पार्टी पर बहुत विश्वास था। जब चुनाव का समय आया था तो मैं भी घोषणा पत्र बनाने में शामिल रहा था। घोषणा पत्र में जो वादे किए थे कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन वह नहीं कर पाए। जब इन घोषणाओं को लेकर पब्लिक के बीच में गए तो पब्लिक सवाल खड़े कर रही थी। खाद्य विभाग की बैठक को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि हम 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में उन गरीबों को राशन देंगे जिनकी पर्ची नहीं बनी। यह सुनिश्चित किया गया है कि 16 सितंबर तक सभी को राशन कार्ड की पर्ची दे दी जाएगी। इसी दिशा पर हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि अनूपपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे और करीब 350 करोड़ की लागत से कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन ही नहीं, कार्यों का शुभारंभ भी किया। हमने जो प्रस्ताव दिया था सबके उन्होंने टेंडर करवाए। पहले ही सरकार सिर्फ घोषणा करती थी, शिवराज सिंह चौहान मौके पर उन कार्यों का शुभारंभ करते हैं। वहीं राशन वितरण की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री बिसाहुलाल ने कहा कि तारीख इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने वादा किया था कि हम 1 तारीख को पर्ची बांटेंगे। वहीं लेकिन उसी बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते प्रदेश में घोषित हुए राज्य के शौक की वजह से खाद्यान्न वितरण में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है तो उसमें हमारी क्या गलती है? इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जी देखिए, चाहे मिलर्स हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इसीलिए जांच की जा रही है। हम लोग निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। अगर कहीं पे अनियमितता होती तो जांच के आदेश क्यों दिया जाता? हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी हैं, ज्योति नरवरिया, उनको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी कार्ड सेवी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे नरवरिया हो चाहे कोई भी हो, अगर उनके संबंध में भी कोई साक्ष्य के साथ शिकायत आती है उसकी भी जांच कराएंगे, और अगर वो दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। शिवराज जी और सिंधिया जी की जोड़ी पर कांग्रेस तंज कस रही है, घोषणा भी है, बयान भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरवान में झांके। मैं भी कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना सदस्य हूँ, 1980 से विधायक रहा। मुझे भी बड़ा विश्वास था कांग्रेस पार्टी पर। विश्वास इसलिए था कि जब चुनाव का समय आया था तो मैं भी उस घोषणा पत्र बनाने में शामिल रहा। हमने उस घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अब 2 लाख तक का किसानों का कर्जा हम लोग माफ़ करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। वो काम नहीं कर पाए। दूसरा, हमने वादा किया था कि कोई माता बहनें अगर अपने बच्चियों को शादी करेगा तो 51,000 रुपया देंगे। एक व्यक्ति को 51,000 रुपया नहीं मिला। हमने भी वादा किया था कांग्रेस पार्टी में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भी नहीं कर पाए। तो इन तमाम वादे जो रहे, इन वादों को कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई, और जिस घोषणा को लेकर हम लोगों ने पब्लिक के बीच में गया था, अब पब्लिक हमसे जवाब मांगना चालू किया कि 15 महीना सरकार हो गई, आपने कोई काम नहीं किया। तो हमारे पास मजबूरी थी ऐसे झूठे घोषणा वाले लोगों के साथ नहीं रहना है, और पब्लिक का जो वादा किया है उनको जो पूरा करेगा उसके साथ वोट आ जाए तो कार्रवाई होगी। तो कब तक भैया अब जांच लगा रहा है? अब निष्पक्ष जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईओडब्ल्यू को जांच का निर्देश दे दिया है। वो जांच कर रहे हैं। जिस दिन जांच रिपोर्ट आएगी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
मंत्री के होने के बावजूद भी आकस्मिक बैठक इस खाद्यान्न के लेकर हुई है, ऐसा क्यों? कब? 2-3 दिन पहले। इसलिए हुई है कि हम लोग इस माह से माननीय शिवराज सिंह जी और खाद्य विभाग ये निश्चित कर रहा है 1 सितंबर के बाद निकल गया, हम 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में उन गरीबों को राशन देंगे जिनका पर्ची पत्र नहीं बना था। तो ये सुनिश्चित किया गया है कि 16 सितंबर तक सभी को राशन कार्ड की पर्ची दे दिया जाए। इसी दिशा पे लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 16 सितंबर के बाद जिनका राशन पर्ची नहीं बना था उनको भी राशन पर्ची उपलब्ध कराएंगे और सभी को खाद्यान्न की व्यवस्था किया जाए। और जो घटिया चावल वितरण किए उनके ऊपर क्या कार्रवाई? वही कह रहा हूँ कि अभी जांच चल रही है कब तक? और अब वो EW अपना निष्पक्ष जांच कर रही है। अब हमारे दबाव में थोड़े कि आप हमारे फेवर में करिए। जब भी रिपोर्ट आएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काला बाजारी नहीं रुक रही था। काला बाजारी भी रुकेगी। कोई भी शिकायत खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का अगर कोई देता है उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी अधिकारी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, शिवराज सिंह